2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर खरी खरी न्यूज का सर्वे पूरा हो गया है। हमने हरियाणा को पूरे 7 भागों में बांटकर एक एक सीट पर गहराई से विश्लेषण किया और उसके बाद नतीजे जाहिर किए। खरी खरी न्यूज का सर्वे बता रहा है कि 2024 में हरियाणा में बिल्कुल अलग सियासी हालात होंगे। हमने पूरे हरियाणा को उत्तर हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में, पश्चिम हरियाणा में, मध्य हरियाणा में, ओल्ड रोहतक में, अहिरवाल में और साउथ हरियाणा में यानी 7 भागों में बांटा। 7 भागों के नतीजे बिल्कुल अलग अलग से हैं। उत्तर हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं है। उत्तर हरियाणा की 16 सीटों में पंचकुला की 2, अम्बाला की 4, यमुनानगर की 4, कुरुक्षेत्र की 4 और कैथल की 2 सीटें शामिल हैं। उत्तर हरियाणा में बीजेपी का खाता खुलने के आसार नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जेजेपी शाहबाद सीट पर जीत रही है और 13 सीटें 50-50 की लड़ाई में फंसी हुई हैं, यानी इन पर हार जीत का अंतर 6000 से कम का रहेगा। दूसरा क्षेत्र था पूर्वी हरियाणा। पूर्व हरियाणा में करनाल के 5 और पानीपत के 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पर कुल 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस को और 3 सीटें 50-50 की लड़ाई में फंसी हुई हैं, यानी पूर्व हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। सेंट्रल हरियाणा में कुल मिलाकर 10 सीटें शामिल हैं। इसमें बरवाला और नारनौंद के अलावा बाकी बांगर की सारी सीटें शामिल हैं। इसमें हिसार की 3, जिंद की 5 और कैथल की 2 सीटें इसमें शामिल हैं। बांगर का रिजल्ट बता रहा है कि 10 सीटों में से कांग्रेस 5 सीटों के साथ अपना दबदबा कायम करके रखेगी। बीजेपी का बांगर की बेल्ट में खाता नहीं खुलेगा। 1 सीट जेजेपी को उचाना की जा रही है और 4 सीटें 50-50 की लड़ाई में फंसी हुई हैं। पश्चिम हरियाणा में सबसे ज़्यादा 18 सीटें हैं। पश्चिम हरियाणा की 18 सीटों में सिरसा की 5, हिसार की 4, फतेहाबाद की 3, भिवानी की 4 और दादरी की 2 सीटें शामिल हैं। पश्चिम हरियाणा के अंदर कांग्रेस का पलड़ा भारी होने के आसार ज़्यादा हैं। यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, जेजेपी को 1 और 8 सीटों पर 50-50 की लड़ाई नजर आ रही है, यानी कांटे की टक्कर 8 सीटों पर रहेगी। अहिरवाल में एक बार फिर राव इंद्रजीत का डंका बजता नजर आ रहा है। राव इंद्रजीत के बलबूते पर कांग्रेस जहां साफ हो रही है, वहीं बीजेपी सीटों से मालामाल हो रही है। अहिरवाल की 8 सीटों में महेंद्रगढ़ की 4, रिवाड़ी की 3 और गुरुग्राम की 1 सीट शामिल है। अहिरवाल में बीजेपी को 8 में से 7 सीटें मिल रही है और महेंद्रगढ़ सीट पर 50-50 का मुकाबला है, यानी राव इंद्रजीत से पंगा लेना भूपेंद्र हुड्डा को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओल्ड रोहतक के अंदर एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा नजर आ रहा है। ओल्ड रोहतक में सोनीपत की 6, रोहतक की 4 और झज्जर की 4 सीटें शामिल हैं। इन 14 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ रोहतक शहर की सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 4 सीटें 50-50 में फंसी हुई नजर आ रही हैं। साउथ हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी ज़्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। साउथ हरियाणा में 15 सीटें शामिल हैं। इनमें फरीदाबाद की 6, पलवल की 3, नूहू की 3 और गुरुग्राम की 3 सीटें शामिल हैं। मेवात में एक बार फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और सभी 3 सीटों पर कांग्रेस के जीतने के आसार हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार 2 बार मेवात में कांग्रेस के सारे विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मेवात में एक बार देवलाल परिवार की पार्टी और एक बार कांग्रेस के विधायक बनते आए हैं। यहाँ पर 7 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं और 5 सीटों पर कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें 90 सीटों में से खरी खरी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार 21 सीटें बीजेपी को, 28 सीटें कांग्रेस को और 3 सीटें जेजेपी को मिल रही है। इसके अलावा 38 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, यानी कोई भी पार्टी जीत सकती है। इस सर्वे के अंदर साफ हो रहा है कि 7 निर्दलीय विधायक और 1 गोपाल कांडा की जीत पक्की नहीं है। सारे के सारे हारने के कगार पर नजर आ रहे हैं। खरी खरी न्यूज़ का सर्वे बता रहा है कि 2024 में वर्तमान हालात कायम रहे तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की बजाय नंबर 2 की पार्टी बनेगी, लेकिन कांग्रेस को भी बहुमत हासिल नहीं होगा और वो बहुमत से पीछे रह जाएगी। ऐसे में कांटे की टक्कर में फंसी हुई 38 सीटों के ऊपर दरमदर रहेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी सत्ता से बेदखल रहेगी। हम आपको बता दें कि बीजेपी को मिल रही 21 सीटें कौन कौन सी हैं। बीजेपी को करनाल, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, रोहतक,
एलनाबाद, लोहारू, नलवा, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, बावल, कोसली, पलवल, बल्लभगढ़, तिगांव, फरीदाबाद, सोहना, बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी यानी 21 सीटों पर बीजेपी साफ तौर पर जीती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का पलड़ा जिन 28 सीटों पर भारी है उनके नाम हैं नारायणगढ़, सढौरा, इंद्री, समालखा, इसराना, बरवाला, नारनौंद, उकलाना, जुलाना, कलायत, दादरी, बाडड़ा, तोशाम, हिसार, रतिया, कानावाड़ी, गन्नौर, राई, सोनीपत, किलोई, महम, कलानौर, बादली, झज्जर, बेरी, नूहू, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन 2024 के चुनाव में अगर वर्तमान हालात रहे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। वैसे 38 सीटों का जो मुकाबला है वो बेद कांटे का रहेगा और इन 38 सीटों के कारण ही अगर आधी सीटें बढ़ती हैं तो कांग्रेस 40 से 45 सीटों तक पहुंच सकती है। लेकिन इन 38 सीटों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें हार जीत का अंतर 6000 से कम फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में प्रत्याशियों का चयन ही ये साबित करेगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी पीछे रहेगी। लेकिन अभी तक प्रदेश में ऐसी लहर नजर नहीं आ रही है जो बीजेपी सरकार के विरोध में कांग्रेस को बैठे बैठाए सत्ता देने का काम करती हो। भूपेंद्र हुड्डा का असर दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल में नजर नहीं आया है, जिसके चलते बीजेपी सत्ता की दौड़ में बरकरार रहेगी। भूपेंद्र हुड्डा के लिए उत्तर हरियाणा और मध्य हरियाणा में ज़्यादा रिस्पॉन्स उभर कर आया है। इसमें आप बीजेपी के विरोध की पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। बीजेपी के लिए 2024 में अकेले चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। यानी अगर बीजेपी अलग से अकेले चुनाव लड़ेगी तो वह सत्ता से बेदखल होगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए सरकार बनने के आसार ज़्यादा बन जाएंगे। खरी न्यूज़ का सर्वे आपको एक एक सीट की जानकारी लेकर आया है। अलग से हम आपको बताएंगे कि 38 सीटों पर कौन कौन सी पार्टी का पलड़ा कांटे का चल रहा है और वहाँ पर कौन कौन सी सीटें 38 ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। खरी न्यूज़ का सर्वे फिलहाल बता रहा है कि 21 सीटों पर बीजेपी आगे है, 28 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, 3 सीटें उचाना, शाहबाद और टोहाना में जेजेपी का पलड़ा भारी है और 38 सीटों के ऊपर कांटे की टक्कर चल रही है। यानी वहाँ 50-50 का मुकाबला दोनों ही या तीनों ही पार्टियों के लिए बना हुआ है। इनेलो सिर्फ रानिया, एलनाबाद और यमुनानगर सीटों पर मुकाबले में नजर आई है। वहीं आम आदमी पार्टी भी फिलहाल अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी और जगाधरी सीट पर ही मुकाबले में नजर आई है। खरी न्यूज़ का सर्वे लगातार आपको आगे भी प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में बताता रहेगा और 2024 के चुनाव से पहले हर तीसरे महीने आपको खरी न्यूज़ आने वाले सियासी बदलावों की जानकारी देते रहेगा। इसलिए आप खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।